तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मतलब जानते हैं। अकाउंटिंग का मतलब जो भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में आप जो भी चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो, उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट बना के रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग करने से क्या होता है, हमारा कितना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। कितना हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, इसके बारे में पता चलता है। कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है बिजनेस में, ये पता चलता है। साथ ही साथ जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी डिटेल्स मिलती हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। तो अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, और सिर्फ उतना ही नहीं, उसको अच्छे से क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं, फिर एक समरी बनाते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं, मतलब अपने रिजल्ट को, फाइनेंशियल रिजल्ट को पता लगाते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं इससे हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है। हमें एक प्रॉपर जानकारी मिलती है, एक डाटा के अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉपर जानकारी मिलती है जिस वे में हम बिजनेस को आगे की ओर देखते हैं। अब हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स, इसका मतलब कि अकाउंटिंग होती कैसी है। तो अकाउंटिंग करने से क्या होता है, अकाउंटिंग करने से आपको ये पता चलता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो। आप कोई भी सोच विचार को रिकॉर्ड नहीं करते हो, या अगर आपका कोई एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, ये रिकॉर्ड नहीं होती है, बिकॉज इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपकी ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होती हैं, तरीके से रिकॉर्ड करते हो आप। फिर आप उन ट्रांजैक्शन को अच्छे से क्लासिफाई करते हो, अलग अलग सेक्शनों में बांटते हो। जैसे एक रफ कॉपी में काम करते हैं, फिर उसको घर पे जाके अलग से सेपरेट हर किसी की होमवर्क कॉपी बनाते हैं, तो क्लासिफाई करा अलग अलग सेक्शन में। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन्हीं डाटा को, जो भी हमारा डाटा है उसको समराइज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बैलेंस शीट पता चलती है, यानी कि रिजल्ट क्या है। जो भी हमारा अकाउंटिंग डाटा है उसके लिए जो भी हमारे यूजर्स हैं, जैसे ओनर या इन्वेस्टर या सरकार, उन सबको हम जानकारियां देते हैं कि हम कैसा बिजनेस रन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे डिसीजन लेने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर हम डाटा बना के रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, तो हमारे को डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद हम जो अकाउंटिंग है उसमें हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी अजम्पशन लगा के बना दिया हो। इससे फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलते हैं, फाइनल रिजल्ट पता चलते हैं। सर्विस एज लीगल एविडेंस की, तो इसके अंदर आप प्रॉपरली अकाउंट बना रहे हो, इसको आप एक लीगल मैटर्स या टेक्स्ट ऑडिट्स में प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छे से आपका एक लीगल प्रूफ हो सकता है ये आपके बिजनेस का। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, यानी कि अकाउंटिंग करने के मकसद क्या होते हैं। तो जायज बात है, आप अपना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, हर चीज का डाटा प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हो। जायज बात है, अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हो ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस कितना एग्जैक्ट हुआ इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सको। आपकी फाइनेंशियली पोजीशन, मतलब आपके बिजनेस की हालत क्या है, ये इसके बारे में पता चलता है। आप इंफॉर्मेशन देते हो यूजर्स को, मतलब ओनर है अगर आपके बिजनेस का मालिक है तो वो परफॉर्मेंस जान पाएगा बिजनेस कैसा है। इन्वेस्टर है तो वो डिसाइड करेगा कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं नहीं करूं। सरकार है तो टैक्स पर्पस रिलेटेड बातें पता चलेंगी। बैंक है तो वो ये डिसाइड करेंगे लोन देना है कि नहीं देना। इससे आप डिसीजन भी ले सकते हो, मतलब कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कट कॉस्ट है, या कितना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो सारी जानकारियां हमें जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे पता चलती हैं। अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वो भी, इससे आपके फ्रॉड्स या एरर्स अगर बिजनेस में है तो वो सभी चीजें पता चलती है। यानी कि मकसद क्या है, तो जो फीचर्स थे, जो इनकी अच्छी बातें हैं, वही इसके मकसद है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब अकाउंटिंग काम कैसा करता है। तो अकाउंटिंग का काम क्या है, तो देखो अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो सभी ट्रांजैक्शन को आप लिखत में रिकॉर्ड कर सकते हो, पैसे में मेजर कर सकते हो, वो सारी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। फिर उसके बाद उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये भी आप कह सकते हो। फिर इसके बाद उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग सेक्शन में बांटना। फिर उनसे प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है, अपनी फाइनल पोजीशन यानी कि समराइज करना उस डाटा को। फिर उससे कोई भी डिसीजन लेना कि अच्छा ऐसा प्रॉफिट हुआ है तो अब आगे जाके हम ये करेंगे, ये सारी चीजें पता लगाना। फिर उसके बाद उन्हीं इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके डाटा हैं, उससे आप अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारियां दे रहे हो अपने ओनर्स को, मैनेजर्स को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर को। जो सारे हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ते थे वही बातें लिखी गई हैं। इससे डिसीजन लेने में मदद मिलती है, ठीक है ना। और जो भी आपका लीगल कंप्लायंसेस है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटिंग, इन सब चीजों में आपको हेल्पफुल मिलती है। यानी कि अकाउंटिंग आपका ये सारी चीजें फॉलो करता है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, और इससे फ्रॉड्स या एरर्स होते हैं वो सभी पता चलते हैं। अकाउंटिंग्स के एडवांटेजेस मतलब फायदे, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या जो उसके मकसद होते हैं, या जो उसका फंक्शन है, मेजरली लगभग वही उसके फायदे होते हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तरीके से रिकॉर्ड्स पता लगा बनाते हैं। उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ये जानकारियां हमें मिलती हैं। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी आर्थिक स्थिति बिजनेस की क्या है ये पता चलती है, फाइनेंशियली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। डिसीजन लेने में मदद मिलती है। जब हम डाटा बनाएंगे तो आपको पता होगा ना कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो आगे के लिए आपको क्या करना है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप यूजर्स को, जो भी आपके बिजनेस के लिए कल को हेल्पफुल रह सकते हैं, जैसे सरकार, बैंक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, इन सबको आप फायदा दे सकते हो। आपके लीगल कंप्लायंसेस, प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सभी जानकारियां, कोई फ्रॉड्स है ये सब है, वो सभी जानकारियां इससे पता चल जाती है। यानी कि ये सब जो कैरेक्टर्स हैं जनरली मेजरली वही उसके थोड़े बहुत फायदे भी होते हैं। अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे नहीं है, तो देखो अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल जो पैसों में मेजर की जा सकती है वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या एम्प्लॉइज कितना ऑनेस्ट है आपका, क्या ब्रांड का रेपुटेशन कितना है, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड जनरली बिजनेस नहीं करके देता। या कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, ये सारी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होती। ठीक है, तो और इसी को हम सेकंड में कह सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है उसको इग्नोर करता है। क्वांटिटी, कितना पैसा आया कितना गया वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन क्या क्वालिटी थी वो रिकॉर्ड नहीं करके देता। और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड करता है। मतलब एक बिल्डिंग अगर आपने 10 लाख रुपए की खरीदी है और अभी अगर वो 50 लाख की है तो आप अभी भी उसको 10 लाख की ही दिखाते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके पर्सनल जजमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एक मेथड फॉलो करते हो, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड है या स्टॉक वैल्यू का मेथड है, जो भी आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये जो है ना आपके पर्सनल जजमेंट्स होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, आगे जाके हम मशीन को डी वैल्यू करते हैं धीरे धीरे, तो उसमें हम अपने कुछ मेथड्स लगाते हैं। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग वो अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसका मतलब आपके पर्सनल जजमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि मैनिपुलेशन भी हो सकता है या विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है। मतलब अकाउंटेंट जो है ना वो इंटेंशनली ना रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करते हैं ताकि बिजनेस जो है ना वो बेहतर दिखाई दे। तो ये तो एक विंडो ड्रेसिंग हो गया है ना, और इससे मिसलीड हो सकता है यूजर्स को। और ये एरर्स और फ्रॉड से भरा हुआ होता है। ये ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर एरर्स या फ्रॉड्स ना हो, तो ये भी एक नुकसान है। और ये एक पार्शियल पिक्चर, मतलब हर चीज को नहीं दिखाता आपके बिजनेस में, सिर्फ फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स को दिखाता है। यानी कि एम्प्लॉय का मोरल, मार्केट में क्या कंपटीशन है, फ्यूचर में क्या रिस्क है, ये सारी बातें ये नहीं बताता है। तो अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में, अगर मैं इसके बारे में बात, तो जायज बात है आपका फाइनल रिकॉर्ड्स मेंटेन रहता है, ये एक अच्छा आपको हेल्प करता है। सेकंड, आपका प्रॉफिट लॉस पता लगाने में मदद करता है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता लगाने में मदद करता है। डिसीजन लेने में मदद करता है। आपको कोई लीगल कंप्लायंसेस हो उनमें, उस चीज में मदद करता है। प्रॉपर टैक्स या फिर जो भी टैक्स लॉज हैं उन सब के बारे में, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। अगला, आपके इन्वेस्टर्स को लोन्स लेने में अट्रैक्ट करता है। जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, डेटा अच्छे से प्रोवाइड करोगे उन यूजर्स को, तो वो आप पे ट्रस्ट करके आपको लोन्स दे सकते हैं। इसके बाद इससे आपका एरर या फ्रॉड, उसमें इससे आपका एरर्स या फ्रॉड जो होते हैं वो आप पता लगा सकते हो कहां एरर्स या फ्रॉड्स हुए हैं। इसके बाद ये आपको इंफॉर्मेशन देता है आपके स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते हैं ध्यान रखना, ओनर, गवर्नमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर, मैनेजर, ये सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो अब आपने अकाउंटिंग के बारे में सब चीज जान ली, तो अकाउंटिंग करते कैसे हैं, प्रोसेस के ऊपर बात करें। सबसे पहला तो आप ये पता लगाओगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। जो भी सारी मेजरेबल हो सकती है पैसों में, वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं। इसके बाद आप ट्रांजैक्शंस पता लगाने के बाद उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, मतलब जर्नलाइजिंग करते हो, जो आप आगे जाके समझोगे। फिर आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, मतलब सारी ट्रांजैक्शन को एक रफ कॉपी में सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद उन सभी ट्रांजैक्शंस को जो कैश की हैं, परचेज की हैं, सेल्स की, सबको अलग अलग रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी कि समराइज करना, जहां पर आप एक ही ट्रांजैक्शन को सब एक साथ इकट्ठा लिख लेते हो और फिर वहां से आप एक जनरली ट्रायल बैलेंस पता लगा लेते हैं। यानी कि आपके ट्रांजैक्शंस जो आपने सब अब तक जो भी करी हैं वो सही करी है नहीं करी, उसका एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बन जाता है, जहां पर आप समराइज करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को। इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट रह गई है या कोई प्रॉब्लम्स रह गई हैं जो नहीं रिकॉर्ड हुई अभी तक, उसको आप एडजस्ट करते हो। अगर उसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हो और बिजनेस की फाइनल पोजीशन पता लगाते हो। इसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए मदद करते हो। ओनर्स या इन्वेस्टर या क्रेडिटर, सबको जानकारियां मिलती हैं आपके बिजनेस की। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को समझे, यानी कि अकाउंटिंग की क्या ब्रांचेस होती हैं, कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस जो होती है ना वो अलग अलग होती हैं, बिकॉज उसके अलग अलग यूजर्स होते हैं। कोई मैनेजमेंट की नजर से देखता है, कोई इन्वेस्टर की नजर से, कोई गवर्नमेंट, अलग अलग डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए होती है। तो इसीलिए हर ब्रांच का एक स्पेसिफिक अलग अलग पर्पज होता है। इसीलिए अकाउंटिंग की भी 3 ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं। सबसे पहली ब्रांचेस तो हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, मेन ब्रांचेस जो है ना, उसमें सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप समझ चुके हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो और अपने बिजनेस की जानकारियों को प्रोवाइड करते हो,
ठीक है ना। पर्पस इसका आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना होता है और जानकारियां देना आपके एक्सटर्नल यूजर्स को। इसमें आप कौन कौन से प्रिंसिपल कंसेप्ट फॉलो करते हो जो हम आगे जाके चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जीएएपी या फिर जो भी आपका हिस्टोरिकल डाटा है उन सब के चीजों पे बेस्ड। इसके बाद मेरे भाइयों अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस को। ऐसा समझ लो कि आप प्रोडक्शन लेवल पे यूज करते हो इस अकाउंटिंग को। जो भी आप गुड्स एंड सर्विस बना रहे हो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना या फिर उसकी कॉस्ट को कम से कम कंट्रोल करना। पर्पस क्या है? कॉस्ट पर यूनिट पता लगाना, वेस्टेज को कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कि आप और अच्छा एफिशिएंट हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया हो और अपनी वेस्टेज कम हो आपके बिजनेस में। यूजर्स क्या है? ये मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है ताकि कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस निकलते हैं, यानी कि इसमें आप समझ चुके होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब प्रोडक्शन लेवल पे है। तीसरा अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियली या ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन डिसाइड करता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने। तो इसका मकसद क्या है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप प्लान करते हो और आगे का डिसाइड करते हो कि हमारा क्या बजट रहना चाहिए, क्या फोरकास्टिंग होगी आगे जाके। यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो फाइनेंशियल या फिर जो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो उन सबको मैनेज करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसका एग्जांपल है जैसे बजट तैयार करना अगले बिजनेस के प्लान, मतलब जो आपका नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान है उसके लिए बजट डिसाइड करना कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे। कि क्या रिलेशन है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो बुक कीपिंग क्या होती है, ध्यान रखना, बुक कीपिंग सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का, यानी कि सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है, या फिर अच्छे क्लासिफाई करना या अपनी बुक्स, कैश बुक, लेजर, इन सबको मेंटेन करना, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग जो होता है ना वो अकाउंटिंग का ये छोटा सा कंसेप्ट होता है और अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। बुक कीपिंग में आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस से एनालाइज करना, समरी बनाना और आगे जाके क्या हमें डिसीजन लेने क्या नहीं करना, वो सभी बातें अकाउंटिंग के अंदर भी आ जाती हैं। और अकाउंटेंसी क्या होती है? तो अकाउंटेंसी आपको एक थ्योरेटिकल जानकारी या साइंस ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको रूल्स तैयार करके देती है, जो आप बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करते हुए फॉलो करते हो। यानी कि जब आप बुक कीपिंग करते हो तो आप कुछ कंसेप्ट फॉलो करते हो अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग करते हो तो कुछ रूल्स फॉलो करते हो अकाउंटिंग के, वो जो रूल्स होते हैं वही अकाउंटेंसी कहलाती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आप डेटा रिपोर्ट्स बना रहे हो अकाउंटिंग करके, वो सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। मतलब जो भी आपने डाटा बनाया है वो सभी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा रहे हो, असेट्स लायबिलिटीज पता लगा रहे हो, कैश की कितनी पोजीशन है, डेटा क्रेडिटर क्या है, ये सब जानकारियां आप पता लगा रहे हो, वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका अगला, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। रिलायबल है मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो रियल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट जो भी आपने बिल्स रिसिप्ट बनाया तो रिलायबल है आपकी ट्रांजेक्शन, तो इसलिए आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होती है, आप रिलाय कर सकते हो उस पर। दूसरी बात रेलेवेंट होती है, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं वो आपके लिए करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल हैं, इसलिए इसको रेलेवेंट कहते हो आप। कंपेरेबल है मतलब आप उसी ट्रांजैक्शंस का जो भी आपने आज सारा डाटा बनाया है उसको किसी भी बिजनेस के प्रीवियस ईयर से या फिर किसी और बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो, इसलिए कंपेरेबल है। अंडरस्टैंडेबल है मतलब ये आपके लिए क्लियर और सिंपल है समझने के लिए, और टाइमली है मतलब ये आपके लिए टाइमली अवेलेबल होता है जब भी आपको इसकी जरूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, जो आपको पर्पस दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने का। इसको एग्जांपल कौन कौन यूज करता है, इसे इन्वेस्टर और ओनर यूज करते हैं। दूसरा कौन सी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन इन्फॉर्मेशन, जो आपको असेट्स लायबिलिटी कैपिटल के बारे में बताती है, कितनी हमारे पास संपत्तियां पड़ी, कितना पैसा पड़ा, कितना कर्ज देना है। तो ये किसके लिए यूजफुल है? जिन्होंने आपको पैसा दिया है ना, वो उन लोगों के लिए यूजफुल है क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि आपका बिजनेस ट्रस्टी है, कि आपका बिजनेस डूब तो नहीं रहा, ठीक है ना। दूसरा अगला लिक्विडिटी इन्फो, मतलब आपकी पोजीशन इस टाइम पे कितना आपके पास कैश पड़ा हुआ है या शॉर्ट टर्म कितनी काबिलियत है कि आपके पास शॉर्ट टर्म के टाइम पर पैसा होगा, तो ये आपका सप्लायर या बैंक देखना चाहता होगा, लिक्विडिटी इन्फो, ठीक है ना। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, ये मैनेजर्स इसका एग्जांपल, मैनेजर्स इसको यूज करते होंगे। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस बारे में सारी जानकारियों को देखेंगे। टैक्स की इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? तो देखो पहली चीज तो जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारे इसकी जानकारियां गवर्नमेंट या ऑडिटर्स को चाहिए रहती है। कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, फ्यूचर की एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए और बिजनेस की हेल्थ के बारे में जानने के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमारी हमने दे दी सबको, लेकिन उसके यूजर्स कौन है, किसको चाहिए? तो एक तो इंटरनल यूजर जो हमारे बिजनेस के अंदर है, जैसे ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ओनर को क्यों चाहिए? ताकि वो प्रॉफिट या ग्रोथ के बारे में पता लगा सके, क्या चल रहा है बिजनेस में। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? ताकि वो प्लान करे, आगे बजट बनाए, डिसीजन ले आगे जाके। एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए? ताकि वो ये देखें कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, सैलरी अच्छी है कि नहीं है, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
इस बारे में। लेकिन एक्सटर्नल यूजर जो बाहर के लोग हैं उनको क्या चाहिए, तो जैसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ये डिसाइड करेंगे कि जानकारी लेकर कि डिसाइड इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। क्रिएटर को क्यों चाहिए, वो चाहेंगे कि भैया जो मैंने लोन दिया है या फिर मैं आगे जाके किसी को लोन, इस बिजनेस को लोन दूं कि नहीं दूं, है ना। बैंक्स क्यों, बैंक्स भी यही सोचेंगे कि भैया ये कितना बढ़िया है, ये कल को क्या मेरा कर्जा चुका सकता है कि नहीं। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए कि भैया टाइम टू टाइम टैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनकी पॉलिसी मेकिंग क्या है। टैक्स अथॉरिटीज को क्या चाहिए, टैक्स अथॉरिटीज ये देखेंगे कि क्या आप सही से इनकम टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर आपकी स्टेबिलिटी देखता है बिजनेस की, आपका बिजनेस कितना स्टेबल है। और रिसर्चर क्या देखते हैं, जो भी आपका बिजनेस का ट्रेंड है या डाटा एनालाइज करते हैं ताकि वो एक थ्योरी बना सकें आगे जाके। तो लास्ट टॉपिक है दैट इज डबल एंट्री वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वही ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट या क्रेडिट, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को डुअल रिकॉर्ड करना, वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। मतलब अगर आपने पैसा जमा कराया बैंक में तो आपको पता है आपके यहाँ से कैश चला गया और आपके बैंक में पैसा आ गया, तो आपका बैंक एक एस्पेक्ट, दूसरा कैश, तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग जो हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन अभी हमें समझना है डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ ट्रांजैक्शन को दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है ना। इससे आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बना पाते हैं, और हम जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं वो डुअल एस्पेक्ट ही फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जहां पर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही पार्शियल और इनकम्प्लीट सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, और यहाँ सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, सिर्फ पर्सनल अकाउंट या कैश बुक ही बना सकते हैं उसके अंदर आप, ठीक है ना। कोई प्रॉपर इसके अंदर आप रियल या नॉमिनल अकाउंट, जो ये सब क्या होते हैं हम आगे जाके समझेंगे। मतलब अगर आप किसी को उधार माल बेच रहे हो तो उसमें सिर्फ आप ये रिकॉर्ड कर दो कि उधार में सेल हो गई है, आप ये नहीं लिखोगे कि हमारा नुकसान हुआ है एसेट्स, कि आप कल को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन रिकॉर्ड करते हैं, जहां पे सिर्फ पैसा आया उसको सिर्फ लिखते गए कितना पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।